हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कॉल करें तो कॉलिंग टाइम जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही है। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे और हाँ, अगर आपको 24 आवर में आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल सकता है। चलिए आते हैं प्लान की तरफ। ये प्लान जो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर प्लान है। 5 बेडरूम है जिसमें 2 अटैच रूम से बाथरूम, 2 कॉमन बाथरूम है। टोटल चीज़ है, टोटल डिटेलिंग बताएंगे। पार्किंग के साथ है, शीट आउट एरिया है, सेपरेट स्टेयर है, यानी कोई अगर ऊपर में घर बनाता तो किसी से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। टोटल चीज़ें प्लान की तरफ चलते हैं, आपको डायमेंशन के साथ बताएंगे और टोटल चीज़ें बताएंगे। प्लान को स्किप नहीं करना, आपको टोटल वीडियोस देखना है। चलिए प्लान की तरफ जैसे आते हैं तो सामने में ये जो आर्क देख रहे हैं ये शीट आउट यानी दरवाज़ा है। दरवाज़ा मीन्स ये कह सकते हैं कि आप एक बैठक टाइप का जो एरिया होता है वो 6 फीट 4 इंच के आसपास, 6 फीट है, 4 इंच छोड़िए 6 फीट मान दीजिए, 6 फीट है। 6 फीट में बाकी जाने के लिए रास्ता यहाँ पर 5 फीट का डोर है, तो ये आपका 5 फीट का रास्ता है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो आउटर में जैसे निकलते हैं तो यहाँ पर पार्किंग है। आप जो ये देख रहे हैं घर में सटी हुई पार्किंग है। साइज़ ऑफ पार्किंग क्या वो हम आपको बताएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ ऑफ पार्किंग है वो 11.5 फीट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 फीट 7 इंच है। अच्छा साइज़ है पार्किंग का। और चलिए आगे हम बताएंगे डिटेलिंग। घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर जैसे जाते हैं तो मेन डोर, एक डोर यहाँ आता है, तो इस डोर से अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये एरिया 7 फीट चौड़ा है, जिसके ऊपर आपका स्टेयर है। स्टेयर से होते हुए आप अपने फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइएगा। तो ये स्टेयर इस तरह से कि अगर आप यहाँ डोर लगा लेते हैं तो आपका सीढ़ी सेपरेट हो जाएगा, कोई आने जाने से कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बेडरूम है। बेडरूम का जो साइज़ है वो हम आपको बता रहे हैं क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 4 इंची है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट 8 इंची है। क्लियर है, अच्छा साइज़ है। फिर हम लोग यहाँ से होते हुए सीधे चलते हैं बेडरूम में यानी लिविंग हॉल में। घर में एंट्री करते हैं इस गेट से। जैसे इस गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा लिविंग हॉल का साइज़ है। तो लिविंग हॉल का जो साइज़ हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 17 फीट 5 इंच है, यानी काफ़ी अच्छा साइज़ है। और फिर जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक चलेंगे तो ये भी 17 फीट 3 इंच स्क्वायर लिविंग हॉल, अच्छा साइज। यहाँ टी टेबल रख सकते हैं अपने हिसाब से भी, आप इसमें सोफ़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं तो नियर बाई में किचन है, सटी हुई जगह में किचन है। किचन में हम लोग एंट्री करते हैं। किचन काफ़ी बड़ा साइज़ रखा गया है। तो किचन का जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 10 इंच, यानी आप मोटा मोटी 12 फीट भी मान सकते हैं। ठीक है, 12 फीट ही मान लेते हैं। और यहाँ पे जो ये एरिया कभी भी किचन बनवाएं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, फ्रिज के लिए 3 फीट का एरिया छोड़ दें, नहीं तो फ्रिज पूरे घर में घूमती है, कहाँ उसको रखना समझ में आता है कि फ्रिज किचन के लिए बननी होती है। तो यहाँ पर आपका ये फ्रिज एरिया, यहाँ पर आपकी फ्रिज आ जाएगी, तो किचन, और यहाँ पर आप सिंक बनवाएं और यहाँ पर आपका गैस चूल्हा होगा। जो भी इसकी विंडो हमने अभी यहाँ तक खोली नहीं, बस विंडो आप खोल सकते हैं, प्लान है। सबके सेंटर में आपको विंडो 4x5 की रखना है, हर बेड के सेंटर में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमने साइज़ आपको बता दिया। ये यहाँ से यहाँ तक का साइज़ किचन का बता देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो किचन है वो आपको 9 फीट 10 इंच का है। क्लियर है, उसका सटा हुआ एक बेडरूम है। बेडरूम की तरफ हम लोग चलते हैं जो अटैच बाथरूम के साथ है। ये बेडरूम है प्लस अटैच बाथरूम के साथ है। तो इस बेडरूम का साइज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बेडरूम है वो 11 फीट 4 इंच का है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेडरूम 12 फीट 10 इंच का है। 13 फीट में 2 इंच सिर्फ कम है। तो क्लियर है, इसमें एक अटैच बाथरूम है। तो अटैच बाथरूम का हम आपको साइज़ बताएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अटैच बाथरूम का साइज़ है, इस फेसिंग से इसमें 5 फीट 4 इंच है, अच्छा साइज़ है। और दूसरी तरफ का जो बेडरूम का ये बाथरूम का साइज़ है वो 7 फीट है, 5x7 का ये बाथरूम है। ठीक है, अच्छा साइज़ था। फिर हम लोग इस गेट से बाहर आते हैं तो चलते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम में चलेंगे, ये भी अटैच बाथरूम के साथ है। तो इसका साइज़ हम आपको देखते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 फीट 5 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर 12 फीट 11 इंच यानी 13 फीट है। आते हैं इस बाथरूम में। तो बाथरूम का साइज़ ऑफ बाथरूम हम आपको बताएंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये बाथरूम है ये 5 फीट 6 इंच का और यहाँ से यहाँ तक 7 फीट का है। क्लियर हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो इसका डिज़ाइन रखा गया है, इसमें कॉमन बाथरूम का प्रोसेस, 2 कॉमन बाथरूम है। जिस तरह 2 अटैच बाथरूम उसी तरह 2 कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम है तो कॉमन बाथरूम का साइज़ हम आपको बताते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 फीट 5 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 17 फीट 1 इंच है। क्लियर हो गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी इस बेडरूम में आते हैं जो चौथा नंबर का बेडरूम है। तो चौथा नंबर बेडरूम में आते हैं, उसका साइज़ क्या है वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 11 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 12 फीट 11 इंच यानी आप 13 फीट मान सकते हैं।
इसके नियर बाई में एक बेडरूम ये है, तो इस बेडरूम यानी अंतिम बेडरूम है इस घर का। तो हम लोग इस अंतिम बेडरूम की तरफ आते हैं, तो हम आपको इसका साइज़ बताएंगे क्या है। चलिए इसके साइज़ की तरफ आते हैं। अंतिम बेडरूम है, अंतिम बेडरूम का साइज़ हम आपको बताएंगे, यानी यहाँ से लेकर इस फेसिंग से लेकर इस फेसिंग तक 11 फीट 6 इंच है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 11 फीट 10 इंच। अच्छा साइज़ है। उसके बाद एक कॉमन बाथरूम यहाँ भी रखा गया है। इस कॉमन बाथरूम का साइज़ हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन बाथरूम 4 फीट 11 इंच यानी 5 फीट है, और यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है। क्लियर है? तो टोटल चीज़ क्लियर हो गई। इसमें कुछ पॉइंट हम आपको क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है कि आउटर जितनी वाल है 10 इंच रखना, उससे नीचे साइज़ नहीं रखना। ठीक। अंदर की टोटल पार्टीशन 5 इंच है। टोटल जितना विंडो खोलना है, विंडो 3 फीट के बाद यहाँ पर खुलेगा 5x4 का। क्लियर है? काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर इसी तरह प्लान बनवाना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, शुरू में भी नंबर आपको हमने शो किया है, तो कांटेक्ट करें। घर रोज़ बनने की चीज़ नहीं, घर हमेशा इंजीनियर के द्वारा बनवाएं, क्योंकि घर में अगर एक छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि घर ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा बनता है, रोज़ नहीं बनता। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।